Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naim Shahzad Malik. Today our topic is Mechanism of Breathing. Class 10, Lecture 6, Subject Biology, Gases Exchange के अंदर जो आज हमारे पास टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सबसे पहले ब्रीथिंग किसे कहते हैं इसको डिफाइन करेंगे। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसके दो फेज होते हैं, एक इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, दूसरा प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? एयर का लंग्स के अंदर दाखिल होना। तो क्या होता है जब एयर लंग्स के अंदर दाखिल होती है? रिब मसल कंट्रैक्ट, रिब जो मसल है वो कंट्रैक्ट होते हैं और रिब्स आर रेज्ड। तो रिब्स क्या हो जाती है? ऊपर को उठाती है। एट द सेम टाइम डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट, जो डायफ्राम हमारी चेस्ट कैविटी है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, इज लोअर। दिस मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी। जैसे हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो होता ये है हमारी जो थोरैसिक कैविटी है वो ऊपर को उठाती है, उसमें क्या होता ये है रिड्यूस प्रेशर। विच रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि हम जानते हैं जो रिब्स केज है वो लंग्स के ऊपर है। होता ही है जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स रेज जब होते हैं तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है एयर का। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया इनहेलेशन, हवा का अंदर दाखिल होना। अब हवा अंदर दाखिल हो गई, अब गैस एक्सचेंज हो गई तो होगा क्या? एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन में होता ये है हवा का बाहर निकलना। आफ्टर द गैस एक्सचेंज इन लंग्स impure air expelled out in exhalation, क्योंकि हम एयर को इनहेल करते हैं ऑक्सीजन की शक्ल में और करते क्या हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करते हैं। रिब मसल रिलैक्स, यहाँ पे होता ये है जब एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है तो रिब मसल रिलैक्स होते हैं, ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। अब ये ओरिजिनल पोजीशन पे जाते हैं, रिब्स होती हैं, डायफ्राम मसल रिलैक्स एंड गेट इट रेज डाउन शेप, रिड्यूस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में जो स्पेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज द प्रेशर। जैसे ही हवा बाहर निकलती है तो होता ही है जब जो रिब्स हैं वो रेज खत्म होती है, अपनी जगह पे वापस आती हैं तो होता ही है लंग्स के ऊपर हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। अब होता ही है अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रीथ एट रेस्ट पोजीशन, रेस्ट सर्कमस्टेंसेस, तो होता ही है 16 to 20 टाइम पर मिनट जो है ह्यूमन ब्रीथ नॉर्मल रेट है। ये एमसीक्यू है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रीथ एट व्हाट जॉब, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम तो होता ही है हमारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता ही है सेलुलर रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है ब्लड के अंदर, तो होता ही है पैगाम जाता है कहाँ पे? रेस्पिरेटरी सेंटर में। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है? ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रीथिंग को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो फौरन मैसेज आता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन फौरन क्या करता है? रिब्स मसल्स को और डायफ्राम को मैसेज प्रोवाइड करता है कि जी रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाएं। जब हम कोई हार्ड जॉब करते हैं तो रेट जब हमारा ब्रीथिंग है वो बढ़ जाता है 30 to 40 टाइम पर मिनट। अगर हम बात करें कि जी ब्रीथिंग वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी, वॉलंटरी किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जो हमारे बस में हो, या इनवॉलंटरी वो प्रोसेस जो हमारे बस में ना हो। एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हार्ट है, हम अपनी हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, ये इनवॉलंटरी ऑर्गन है। इसी तरह स्टमक की कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन, जब हम कोई फूड लेते हैं तो ड्यूरिंग डाइजेशन हम अपने स्टमक को स्टॉप नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो वॉलंटरी एक्शन क्या है? वॉलंटरी एक्शन हमारी मूवमेंट है, हम मूव करते हैं। स्केलेटल मसल इसकी बेस्ट एग्जांपल है वॉलंटरी प्रोसेस की। तो ब्रीथिंग इज इनवॉलंटरी, क्योंकि ब्रीथिंग को हम कुछ देर के लिए तो स्टॉप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा टाइम के लिए हम ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई कमी पेशी हो तो आप जावा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे